जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, आज मेरे को मैसेज आया तो मैं आज 17 मई शाम के 8:20 हो रहे हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु जी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की जितनी भी शुक्रिया करें उतना ही कम है। गुरु जी हमारे इतने मन की बात को जान लेते हैं कि इतना तो मतलब ताज्जुब होता है कि गुरुजी हमारे कितने मन की बात जान लेते हैं। और मेरे को इतने अच्छे अच्छे मैसेज गुरुजी के आ रहे हैं, उससे मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है। गुरुजी, इसके लिए जितनी भी मैं आपका शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे गुरुजी की एंजल नंबर्स के इतने थोड़ी थोड़ी दूर के बाद मुझे दिखाई देते हैं, तो मैं ये एहसास करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी मेरी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। गुरुजी, इसके लिए लख लख शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी, मेरे बच्चों की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी, बस मेरे पर आप अपना हाथ रखिएगा। गुरुजी, हमेशा मैं आपको ही हर पल स्मरण करती रहती हूँ। बस गुरुजी, बस मुझे आप मेरे मन की बात गुरुजी आप खुद ही समझ गए होंगे। गुरुजी, जब भी मेरी वो अरदास पूरी होगी गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं आपका एक सत्संग घर पर करूँ। अब इतना ही कह के मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ। गुरुजी, संगत जी, अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, जय गुरु जी, जय जय संगत जी। सत्संग। मैं यह अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। और ये अपने मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सतासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो मेरे गुरु महाराज, हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई है मेरे गुरुपा। पहले सोचते थे कि किसके सामने कहे, किससे अपना दुख बताए, और जब से आप मिले हो गुरुपा, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है हमें। आप बैठे हो, दुख सुख सब आपसे शेयर करते हैं मेरे गुरु महाराज। दुख हो तो भी आप संभालोगे, सुख हो गया आप अपने ही चरणों में रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। यह मेरा चौथा शुक्राना शेयर है। आपने मुझे 11 दिन की सेवा बख्शी है मेरे गुरुपा। ऐसे ही शुक्राना करवाते रहना मेरे गुरु महाराज। गुरुपा, एक आपके चरणों में अरदास कर रही है आपकी बेटी मेरे गुरुपा। हमारी एक रजिस्ट्री रुकी हुई है मेरे गुरु महाराज, पैसे भी गए हुए हैं, लेकिन और फैमिली का ही है जिसने वो लिया प्लाट दिया है प्लाट हमारे से, और गुरुपा और रजिस्ट्री करवाने से मना कर रहा है मेरे गुरु महाराज। केस भी चला हुआ उस पर गुरुपा, आप ही सुलझाओगे उसे मेरे गुरु महाराज। आपसे बढ़ के कोई दुनिया में जज नहीं है मेरे गुरुपा। प्लीज़ अरदास है मेरी गुरुपा, उसे सुलझाओ मेरे गुरु महाराज। हम लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना चाहते मेरे गुरुपा, और नहीं हम फैमिली से भी अलग होकर चलना चाहते हैं मेरे गुरुपा। राजी खुशी इस रजिस्ट्री का काम करवाओ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 18 मई के दिन सुबह
अमृत वेला 4 बजे अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरा सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी कृपा करिएगा ईश्वर। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका प्रभु जी। आप बहुत ही जल्दी जो है बात सुन लेते हैं और मैंने 2 दिन पहले ही प्रभु जी से अरदास लगाई थी कि प्रभु जी मेरे को वापस अमृत वेला बख्श दीजिए ताकि मैं उठ के मंत्र जाप कर सकूं और आपकी शरण चरण में बैठ सकूं और याद कर सकूं। तो प्रभु जी ने मुझे अगले दिन से ही अमृत वेला बख्शना शुरू कर दिया। प्रभु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारे हैं आप बहुत अ, अच्छे ढंग से उठा लेते हैं। अगर कोई प्यार से ना उठे तो थोड़ा-सा उसका कान खींच के भी उठाते हैं। तो चलिए आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को आपको पता है कि इसको नींद आ जाती है, तो आप अपने तरीके से उठा लेते हैं प्रभु। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो प्रभु जी की कृपा से मेरे कुछ बीते हुए समय रिसेंटली ही जिनके शुक्राना मैं बीच में करना भूल गई या फिर टाइम लैप की वजह से वो शुक्राना बीच में से रह गए, तो शायद प्रभु जी आज उनका शुक्राना करवाना चाहते हैं। संगत जी मैं दिल्ली गई थी रिसेंटली गुरुजी के बड़े मंदिर और 2 दफ़ा मैंने वहाँ पे गए हुए दर्शन किए और प्रभु जी की कृपा से मैं मेरा टूर जो था वो हफ्ते का था बट मेरे को ये था कि मैं एटलीस्ट 2 दफ़ा गुरुजी के मंदिर हुआ हूँ। तो मेरा 2 दफ़ा दर्शन हुए, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए गुरुजी के और मुझे वहाँ से स्वरूप में मिला, डबल स्वरूप में मिला गुरुजी का। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब मैं वहाँ पे जाने वाली थी तो मैंने जाने से पहले गुरुजी से कहा बारिश हुई जम्मू में तो मैंने गुरुजी से बोला कि प्रभु जी जितना सुंदर ये मौसम है यहाँ पे बना हुआ इतना सुंदर ही हफ्ता भर रखिएगा क्योंकि मेरी गार्डन ड्यूटी भी है और मैंने नए पौधे लगाए थे और मैंने प्रभु जी को कहा कि प्रभु जी पीछे से भी मेरे पौधों का ध्यान रखिएगा और अगर कोई इनको पानी ना दे तो ये सूख ना जाए इतनी गर्मी में इनका ध्यान रखिएगा और मेरा भी ध्यान रखिएगा दिल्ली में। तो प्रभु जी ने पूरा हफ्ता बारिश करवाई और जब भी मतलब थोड़ा हर रोज़ बारिश हुई है वहाँ पे, कभी इवनिंग में, कभी मॉर्निंग में और इतना सुंदर मौसम और जब मैं अमृतवेला में उठ के वहाँ पे सैर के लिए जाती थी, तो मोर के दर्शन होना और अलग-अलग पंछियों के दर्शन होना और प्रकृति से और ज़्यादा जोड़ना प्रभु जी की अनंतम अनंतम कृपा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अपना इतना प्यार देने के लिए, बरसाने के लिए ईश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद वहाँ पे मदर्स डे आया और मदर्स डे वाले दिन भी आई वाज़ लिटिल बिट एक्सपेक्टिंग कि हाँ, मे बी मेरे बच्चे भी मुझे विश करें एंड जैसे हम लोग शर्माते हैं अपने पेरेंट्स को विश करने के लिए, वैसे वो लोग भी शर्माते हैं हमें विश करने के लिए। तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी बट थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई विश कर दे, दोनों बेटों में से। तो बड़े बेटे का तो कॉल नहीं आया विश के लिए बट छोटे वाले ने कॉल किया और उसने मुझे बोला कि हैप्पी मदर्स डे मम्मा और आप वहाँ पे हो तो आप अपनी मर्ज़ी से मैं पेमेंट करूँगा तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लीजिएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी बच्चों को ये समझ देने के लिए और इतनी एप्रिसिएशन करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। इतना कहना ही बहुत है उनका और याद करना ही बहुत है कि वो अच्छे से प्यार से अपनी माँ को याद कर लेते हैं जैसे हम लोग आपके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि हम आपकी शरण चरण में आके बैठें और आपको प्रेम से याद करें। बाकी तो हम क्या ही दे सकते हैं किसी को, परमात्मा को हम कैसे क्या ही दे सकते हैं जो कि आपका ही सब कुछ दिया हुआ है ईश्वर। तो हम लोग तो सिर्फ़ अपने भाव ही प्रकट कर सकते हैं, प्रेम ही दे सकते हैं और वही प्रेम है जिसके लिए एक इंसान भी तरसता है और हमारे ईश्वर भी तरसते हैं।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप जैसे बोलते हैं ना कि नींबू की तरह निचोड़ते हो, तो वाक़ई जब प्रभु जी मुझे काम में लगाते हैं, तो इतना काम हो जाता है कि सुबह और शाम मेरी कब बीत जाती है, मुझे पता ही नहीं लगता है। और आप पूरी तरह से अपनी बच्ची से काम करवाते हो प्रभु जी, और तब आप ये भी नहीं सोचते कि ये थक चुकी होगी या बहुत समय हो गया है, कुछ नहीं, जब काम करना है तो सिर्फ़ काम करना है। तो मैं वो कर पाती हूँ आपकी कृपा से ईश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझ पे विश्वास रखते हैं, उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। आपके मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं कि तू ये काम कर, तेरा भला होगा, तेरी पहचान होगी, आगे तुझे सब लोग जानेंगे। ये तेरे बंद दरवाज़े खोलने के लिए ही काम भेज रहा हूँ, इसको कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। जैसा आप बोले, जितना मेरे में समर्थ है और जितनी ताकत है प्रभु जी, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि जो काम आप मेरे को भेजें या आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो कार्य कर पाऊँ ईश्वर। मुझे इतना समर्थ दीजिएगा बस कि इतना मैं वो कार्य कर पाऊँ। और अगर मेरे को कभी भी ज़िंदगी में ये चीज़ होती है कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ, उसकी हेल्प कर दूँ, तो कभी मुझे इस चीज़ की रुकावट ना हो ईश्वर, कि मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ और मेरे पास कुछ मदद करने के लिए हो ना प्रभु। ये बहुत ही गंदी फीलिंग होती है कि जब आपका मन करे कि आप किसी को कुछ हेल्प कर दें और आपके हाथ में कुछ भी ना हो देने के लिए ईश्वर। तो प्लीज़ ऐसी कृपा करिएगा कि कोई भी इधर से खाली ना जाए ईश्वर, कोई भी दर से खाली ना जाए। आपकी कृपा बख्शें आप इतनी, अपनी कृपा करिए ईश्वर, अपनी कृपा करिए। तो ये छोटे-छोटे शुक्राना जो कि बीच में से नज़रअंदाज हो गए दूसरे शुक्राना करने में, और शायद प्रभु जी चाहते थे कि आज मैं वो शुक्राना बोलूँ, और इसलिए, और इसके अलावा जब मैं दिल्ली गई और मेरे को हनुमान मंदिर जी के सुंदर से दर्शन करवाए, जिसकी एक प्यारी-सी इमेज मेरे मन के अंदर बस गई है। और परमात्मा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि सीपी मार्केट में जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे आपने दर्शन करवाए। और जिस दिन मैंने दर्शन किए, प्रभु जी ने मुझे उसी दिन मैसेज सुनवाया कि वहाँ पे कोई आंटी जी और भी गए थे जिन्होंने वहाँ पे दर्शन किए, और वहाँ पे स्कूल फॉर ब्लाइंड्स है या आश्रम है ब्लाइंड पीपल का, और उन्होंने वहाँ पे दक्षिणा दी। तो मैं चाहती थी कि मैं वापस जाऊँ और मैं भी वहाँ पे थोड़ा बहुत डोनेट करके आऊँ, लेकिन प्रभु जी ऐसी सिचुएशन बिगड़ी जम्मू की हम लोग थोड़ा-सा अपसेट हो गया रूटीन, और मैं जा नहीं पाई वापस वहाँ पे। तो ऐसा दाद दीजिएगा प्रभु जी कि कभी भी मैं वापस जाऊँ या मदद कर पाऊँ, या मुझे कोई भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट दिखे तो मैं वहाँ पे जाके अपनी थोड़ी-सी हेल्प दे पाऊँ। आपकी कृपा हो प्रभु जी, आपका आशीर्वाद हो कि अ, हाथों से धर्म-कर्म के काम होते रहें ईश्वर। ऐसी कृपा करिएगा ईश्वर, अपनी कृपा करिएगा। आज के लिए शायद प्रभु जी इतना ही बुलवाना चाहते हैं। अपने शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी। इतने प्यारे भाव प्रकट करने के लिए और प्यार से बात करने के लिए, और हमेशा शुक्राना सत्संग को चैनल पे पोस्ट करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आप पे हमेशा अपनी कृपा का हाथ ओम नमः रखें। शिवाय, जय शिव गुरु जी जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज मैं 16 मई 2025 में संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह से ही ना, एक्चुअली 24 की 16 मई को लास्ट ईयर मेरी ब्रेन की सर्जरी से मैं एम्स हॉस्पिटल से रिलीज़ होके घर आई थी। आज के दिन ही 16 मई है, आज भी 6 + 1 7।
जय गुरु जी। तब से मेरी गुरु जी ने 24 से जो मेरी बाजू पकड़ी है कस के, आज तक डे बाय डे इतनी मेहर गुरु जी मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। मतलब बहुत, इतने कर्म मेरे अच्छे नहीं हैं पर फिर भी गुरु जी ने मुझे चुना है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, शर्मसार हूँ मैं, फिर भी गुरु जी इतनी मेहर कर रहे हैं मुझ पर। ऐसे ही गुरु जी सारी संगत पे अपनी मेहर कीजिएगा। हुआ क्या है कि आज के दिन गुरु जी ने मुझे 16 मई को हॉस्पिटल से घर पहुंचाया था, तो उसके बाद थोड़ा सा फॉलोअप के लिए मुझे जाना ही पड़ता था। लेकिन अभी एक और हेल्थ इशू मेरे को थोड़ा सा हो रहा है, तो वो मैंने पहले भी शेयर किया था, अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी दिन हो गए मुझे अपॉइंटमेंट स्लिप की मैं वेट कर रही थी। फिर पता लगा कि वो कल ही पता लगा कि अपॉइंटमेंट स्लिप कहीं मिसप्लेस हो गई है। तो कुल मिला के आज हमें 16 मई को फिर से एम्स जाना था सुबह। तो रात में ही पता लगा कि वो अपॉइंटमेंट स्लिप कहीं मिसप्लेस हो गई है, तो वो दोबारा से अरेंज करनी होगी। जय गुरु जी। अब सुबह क्या होता है कि जैसे ही मैं पहला सत्संग डेली उठते ही सुनती हूँ, तो पहला सत्संग जैसे ही मेरे पास आया तो क्या था उसमें कि गुरु जी कह रहे हैं कि आज से तेरी दवा ख़त्म, दवा बंद कर दूँगा और तेरा इलाज मैं खुद करूँगा और तुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद क्या हो सकता है, इसीलिए गुरुजी ने आज सुबह सुबह मुझे बटरफ्लाई के रूप में अब मेरे घर के पास, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दर्शन दिए। एक छोटी सी नहीं, ठीक थी, मतलब स्काई ब्लू कलर की बटरफ्लाई जो हमारे घर के चारों तरफ घूमती रही, बहुत देर घूमती रही। और मैं खड़े धूप में मंत्र जाप कर रही हूँ, उनके दर्शन कर रही हूँ। मेरा बेटा भी अंदर से देख रहा है। तो ऐसा ही हुआ कि बस गुरुजी खुद घर आए, और यही सुबह मैसेज भी आया था कि मैं खुद आ रहा हूँ तेरे घर। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे ये दर्शन आज जो गुरुजी ने दिए हैं बटरफ्लाई के रूप में। और हो सकता है कि शायद तो बोलना ही नहीं है ना गुरुजी के आगे, किंतु इफ़ बट नहीं करना है। तो गुरुजी ने मुझे 100% खुद ही ब्लेस किया है घर आके, और कह भी रहे हैं कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इसी हेल्थ इशू के रिगार्डिंग मैंने अपना अल्ट्रासाउंड पहले करवाया है, लेकिन अब कल हम बेटी और मैंने क्या, गुरुजी ने ही यही डिसाइड करवाया है कि पहले अल्ट्रासाउंड करा ले। तो कुछ ये भी गुरुजी कह चुके हैं कि मैं तेरी रिपोर्ट तक भी बदल दूंगा। अब यही उम्मीद करती हूँ कि कल हम अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं। देखिए, मैं अपना जल्दी ही शुक्राना सत्संग इस हेल्थ इशू से भी रिगार्डिंग इसी चैनल पे शेयर करूँगी। पूरी मुझे उम्मीद है गुरुजी मेरा साथ देंगे। जैसे मुझ पर कृपा बरसाते आ रहे हैं, वैसे ही आगे भी कृपा बरसाते रहेंगे। और एक और सत्संग मैं शेयर करना चाह रही थी कि मेरी बेटी भी गुरुजी से जुड़ी हुई है। मतलब 2024 से ही, हाँ नहीं, पहले हम एक्चुअली, मैं काफ़ी टाइम से जा रही थी, लेकिन एक्चुअल में गुरुजी ने कब मेरी बाजू पकड़ी, जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है, यही 24 में जो मेरी 7 मई को ब्रेन की सर्जरी हुई थी। तो तब से मुझे और मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मतलब मेरे को यही फील होता है कि मैं गुरुजी के अकॉर्डिंग जुड़ी हूँ इनसे, उनके वचनों को थोड़ा अच्छे से फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी हम लोग ऐसे हैं कि नहीं कर पाते हैं, पर गुरुजी ने जो ब्लेस किया है उस तो महिमा ही गुरुजी की अपरंपार है। मेरी बेटी के मन में भी यही चल रहा था, कहती कि मम्मी मुझे यही डाउट रहता था कि मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, तो एक मंत्र मेरी फ्रेंड ने बताया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कहती मेरे मन में ये बात आती थी कि मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, तो मैं कौन सा मंत्र जाप करूँ। मैं चाहती भी यही थी कि ऐसा मंत्र जाप हो जो मैं स्पेशली मतलब बैठ के नहीं कर पाऊँ, उठते बैठते चलते फिरते कर पाऊँ। तो कहती जैसे ही मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो वहाँ उसने गुरुजी के स्वरूप के नीचे ही स्टिकर लगा हुआ इसी मंत्र का, हरे राम हरे कृष्ण, ये वाला, तो ये स्टिकर लगा हुआ था। तो कहती गुरुजी ने मुझे यही रियलाइज़ करा दिया कि मैं ही राम हूँ, मैं ही शिव हूँ, मतलब सभी देवताओं में ही मेरा ही स्वरूप है। जय गुरुजी। तो बेटी अब मतलब उसको विश्वास हो गया है कि गुरुजी सभी ईश्वर के रूप में हैं। तो ये इसी तरह के सत्संग, मतलब पग पग पे गुरुजी समझाते हैं कुछ भी, और ये भी कहते हैं कि मेरे को अपना सलाहकार बना लो, मेरे ऊपर अपनी जीवन की बागडोर छोड़ दो, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा। जो तुम पर बुरा कर रहे हैं तुम सबको माफ़ कर दो, मैं खुद उनको जवाब दूँगा। बस गुरुजी यही करने की कोशिश तो यही कर रहे हैं।
बाकी आप सामने जो देख ही रहे हैं हमारे कर्म अच्छे बुरे जो भी कर रहे हैं, तो आप फिर भी मतलब इतने अपनी इतनी कृपा बरसा रहे हैं। और मैं ये शब्द अक्सर गाया करती हूँ कि मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइयां, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइयां। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। अब कल हम अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं। सारी संगत जी, गुरु जी प्लीज़ मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए, यही अरदास मैं गुरु जी से करती हूँ। जय गुरु जी, जय। मैं जल्दी ही इसी रिगार्डिंग जल्दी से इस नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे सॉरी संगत जी, एक पॉइंट मेरा और रह गया कि मैं अपने बेटे के रिगार्डिंग भी कुछ कहना चाहूँगी। मेरे बेटे को भी गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है, पहले से बहुत बहुत बेटर है वो। मैं यही चाहती हूँ, बस यही मेरी इच्छा। गुरु जी यही कहते हैं कि तूने बहुत माफ़ी मांग ली, बहुत माफ़ी मांग ली अपने कर्मों की, बस अब मैं ही जो भी करूँगा मैं ही करूँगा। तो जैसे कहते हैं कि अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए संगत में, गुरु जी के सामने। तो मैंने कई बार सत्संग में भी माफ़ी मांगी है, वैसे भी मन ही मन में मैं रोज़ एक बार ज़रूर माफ़ी योग संगत जी हम सबको करना चाहिए। जो हमारे से गलती हुई है, जिन्होंने हमें हमारे साथ गलत किया, तो हमें उन सबको माफ़ कर देना चाहिए, उन सब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसी चीज़ के लिए गुरुजी हम लोगों को यही संदेश देते हैं, और यही मेरे बेटे के साथ हुआ है। मैं उसकी जो मैंने मतलब उनके मेरे और बेटे के साथ जो हमारा आपस में रहा है अब तक, जो हमारे कर्मों का लेन देन है, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांग चुकी हूँ अपने बच्चे से। और गुरुजी इसीलिए उसको ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं, हमारा मेरे बेटे को सही राह पर लेकर जा रहे हैं। और उसका कहते हैं, मैंने तेरे बेटे की चिंता मत कर, मैंने उसका फ्यूचर गोल्डन स्याही से लिख दिया है, और यही मुझे दिन ब दिन दिखाई भी दे रहा है। मेरा बेटा बहुत बहुत बहुत, यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी ही रज़ा में इसको राज़ी कर लो, बस पूरे परिवार को, पूरी संगत को अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। हर पल दा शुक्राना, हर दात दा शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, हर दिन दा शुक्राना, हर रात दा शुक्राना, हर क्षण दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 17 मई का सैटरडे का रात को 10 बजे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि मेरे इस शुक्राना को स्वीकार करें। और गुरु जी, आज मैं आपसे अपने दिल की बात फिर से कहना चाह रही हूँ। गुरु जी, आपको मैंने बताया हुआ है कि मेरे बेटे से कुछ गलतियाँ हुई हैं। हालांकि उसने बहुत छोटी सी उम्र में बिज़नेस शुरू कर दिया था, काम करना। सिर्फ 17 साल का था जब अपने पापा के साथ बिज़नेस करने लगा था। पहले उसने पापा के साथ बहुत मन लगा के बिज़नेस करा। उसके बाद उसने अपना IT कंपनी ज्वाइन करी, उसका बिज़नेस भी वो टॉप पे कर रहा था। फिर साथ साथ में उसने रेस्टोरेंट खोला, उसमें भी बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या कोई किसी की बुरी नज़र लगी या उसके क्या ग्रह पलटे, उसका नुकसान हो गया। एक बार उसका गोडाउन में आग लगी, माल जला, उसमें उसका भारी नुकसान हुआ। फिर उस नुकसान की भरपाई के लिए बस उसने पापा को दिल खोल के अपना बताया नहीं कि पापा मेरा इतना नुकसान हुआ है, मैं बिज़नेस आगे कैसे सर्वाइव करूँगा। उसने उसको कवर करने के लिए कि मैं कहाँ से आगे बिज़नेस करूँ, उसने पैसा अपना सट्टे में और क्रिप्टो वगैरह में लगाना शुरू कर दिया, जिसमें गुरुजी उसको भारी नुकसान हो गया। कुछ गलत
जगह पे पैसा फंसा कर उसको बहुत नुकसान हुआ। उस नुकसान को भरने के लिए वो और लोन लेता चला गया और उधारी लेता चला गया और लगाता चला गया। उसे पता ही नहीं चला मैं कितना कुछ नुकसान कर चुका हूँ। एक टाइम ऐसा आया जब वो बहुत टूट गया, तो कुछ 3-4 साल बाद जब वो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, हमें ये समझ में आया कि वो इतना डिप्रेस्ड क्यों रहने लगा है। उसका बिज़नेस ऑलमोस्ट बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगा था बिज़नेस में। वो यही सोचता रहता था मैं कैसे निकालूँ। हमें उसकी सिचुएशन नहीं पता थी गुरुजी। वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगा। 12-12 1-1 बजे तक ना उठता। रोज़ उसको हर दूसरे दिन उसको एंग्जाइटी अटैक हो, कभी बीपी हाई हो रहा है, कभी कुछ। एक दिन बहुत टूट के उसने मुझे मैसेज करा। जब मैंने उसको कहा तुम अभी तक उठे क्यों नहीं हो अंकित, तुम इतना लेट क्यों उठते हो, तो उसने मुझे मैसेज करा बहुत लंबा चौड़ा कि मैं ऐसा हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत टूट गई थी गुरुजी। मैंने उसको फटाफट अपने पास बुलाया, उसको प्यार से समझाया क्या हुआ क्या। फिर उसने सारी सिचुएशन बताई। फिर मैंने उसको पापा को बताई कि ऐसा हो गया है। उसके पापा भी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इस उम्र में आके इतना बड़ा लॉस सहना गुरुजी उनके लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। जो भी बनाई है, इज़्ज़त कमाई है, जो भी कमाई करी है, सब मेहनत से कमाई हुई है उनकी। तो लेकिन फिर भी उनको ये समझाया कि देखिए पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है। ये तो कोई बात नहीं, भगवान ने शायद इसीलिए आपको पहले से प्रॉपर्टी बना के दी थी कि तुमको ये मौका आएगा, तुम्हें ये दुख आना है, तुमको इससे निकलने के लिए पैसा चाहिए होगा, इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी बनी है। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी को बेचो और बच्चे को सिचुएशन से बाहर निकालो, नहीं तो उसको कुछ भी हो जाएगा। उसके साथ साथ 2 और ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, मेरी बहू भी है, पोती भी है। गुरुजी बहुत समझा बुझा के उसके पापा को भी शांत करा, लेकिन गुरुजी अभी उसको फिर बहुत समझाते रहे, हम उसको पॉजिटिव करते रहे कि तुम परेशान ना हो, जैसे भी होगा हम निकलेंगे। तब से कोशिश कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन कोई अभी तक ढंग से प्रॉपर्टी निकल नहीं पा रही है। इस बात को भी आज 1 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन ये है गुरुजी, उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कितने उपाय करे, कितने लोगों की पंडितों के चक्रों में आके कभी ये जाप कभी वो पूजा करती रही। आखिर में अक्टूबर में मैं पता नहीं कैसे आपके साथ जुड़ गई। यूट्यूब पे ही आपका एक बार सत्संग देखा, इंस्टाग्राम में आपके वो दिखे, उससे मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। बस गुरुजी के साथ जुड़कर मुझे लगा मेरा यही रास्ता है, यही मुझे पार लगाएंगे। उसके बाद से गुरुजी मैंने पूरी तरीके से आपको समर्पण कर दिया है। मेरे बच्चे भी आपको मानते हैं, लेकिन वो उस तरीके से पूजा पाठ नहीं करते, भक्ति नहीं करते, लेकिन जो भी कहो वो करते हैं। लेकिन गुरुजी ये है कि अक्टूबर में आपके साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे करके मेरे घर का माहौल ठीक होने लगा, नेगेटिविटी दूर होने लगी है। बेटा भी थोड़ा थोड़ा करके लाइन पे आने लगा है। अब थोड़ा टाइम से उठ के पापा के साथ उसको बहुत समझाया है कि तुम पापा के साथ फिर से बिज़नेस शुरू करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी अपना बिज़नेस बहुत कम कर दिया था। सिर्फ एक बिज़ी रहने के लिए थोड़ा सा करते थे कि चलो अब ये लाइन सेट हो गई है, बच्चा सेट हो रहा है, तो इतना हाथ पैर क्या मारना, अब इस उम्र में थोड़ा कम कर दें। लेकिन फिर हिम्मत करके इन्होंने से अपने बिज़नेस को फिर से एक्सपेंड करने की सोची। तो बेटे को भी समझाया कि तुम और कुछ ना सोचो, अब पापा के साथ ही बिज़नेस पे लगो। तो गुरुजी वो भी अब पापा के साथ बिज़नेस में लगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी मैं उसको देख रही हूँ कि वो खुश नहीं है, क्योंकि ये उसकी लाइन नहीं है, ये उसके इंटरेस्ट की लाइन नहीं है। वो बैठ रहा है, कर रहा है, एक तो इतना काम अभी है नहीं है भाई। पापा तो चले जाते हैं मार्केटिंग के लिए कि फिर से कॉन्टैक्ट्स बनाने, कुछ करने, ये वो ऑफिस में बैठा रहता है। घर में ही हमने अपना ऑफिस खोल लिया है, क्योंकि जिस ऑफिस में ये बैठते थे जो था उसको हमें सेल करना पड़ा है कुछ कर्जे उतारने के लिए। अभी कुछ कर्जे तो उतरे हैं गुरुजी, लेकिन अभी आधे ही उतरे हैं। अभी हमको एक और प्रॉपर्टी बेचनी है गुरुजी, प्लीज़ वो बिकवा दो, जिससे हमारे कर्जे उतर जाए, तो ये दोनों मन लगाकर फिर से बिज़नेस कर पाए। और गुरुजी प्लीज़ अपने दोते को एक उसका मनपसंद का बिज़नेस ब्लेस कर दो, जिसमें वो मन लगा के बिज़नेस करे और खूब तरक्की करे गुरुजी। उसकी संगत भी पहले से तो काफ़ी कम हो गई है, उसने दोस्तों यारों के साथ भी बैठना उठना कम कर दिया है, क्योंकि अब इतने है भी नहीं है कि इतना खर्चा कर सके। दोस्त यार तो सब खाने पीने के हैं, जब तक पैसा था उड़ा रहे थे, तब तक सब दोस्त यार थे। आज जब परेशानी आई है तो दोस्त यार भी नहीं है।
और वो खुद भी नहीं जाता कि इतना खर्चा कहाँ से करूँगा, इसलिए बहुत कम, बहुत लिमिटेड जाता है। लेकिन गुरुजी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसकी जो स्मोक और ड्रिंक की आदत है वो भी छुड़वा दो और उसको सीधे रास्ते ला के उसको उसकी मनपसंद का बिज़नेस ब्लेस करा के उसको उसके काम में तरक्की दे दो और जिससे मेरे घर का माहौल फिर से ठीक हो जाए, हमारे कर्ज़े उतर जाएँ गुरुजी प्लीज़। अब बहुत टाइम हो गया है, धीरे धीरे करके वो परेशान रहने लगा है, मैं उसके चेहरे पे कभी खुशी नहीं देखती हूँ। वो आर्टिफिशियल हंसी हंसता है, परेशानी है, सब परेशान है। ये नहीं है कि वो परेशान है सिर्फ अकेला, पापा भी परेशान है उसके, मैं भी परेशान हूँ, मेरी बहू भी परेशान है, सबको दिख रहा है। लेकिन उसके लिए ये लगता है कि उसके ऊपर तो, उसके आगे तो ज़िंदगी पड़ी है, हमारी तो क्या है, अब ढलती उम्र है, लेकिन उसको तो अपना बिज़नेस चलाना पड़ेगा आगे अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। तो गुरुजी प्लीज़, वो दिमाग का बहुत तेज़ है, बस गलत रास्ते में पड़ गया, कैसे जो वो नुकसान कर गया। उसको एक बार फिर से मौका दो, हाथ पकड़ कर उसको सीधे रास्ते चलाओ, उसको सद्बुद्धि दो, अपनी छत्र छाया में रखो गुरुजी, अपने दोते पर कृपा करो, अपनी बेटी पर कृपा करो, मेरे परिवार में खुशियाँ बख्शो गुरुजी। आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि आप वैसे तो कहते हो मांगो मत सिर्फ मानो, गुरुजी मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, हर क्षण मानती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ, लेकिन मेरी अरदास भी किसके आगे हो, ये आप ही के आगे होगी ना। आप कहते तो हो अपने दिल की बात मेरे से कर, तो आज मैं दिल खोल के पूरी अपनी बात आपको बता रही हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरी अरदास सुन लो और मेरे घर की परेशानियों को अब जल्दी दूर कर दो गुरुजी। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत मेंटली अपसेट हैं सब लोग। डर लगता है कि इतने टेंशन में आके कहीं बेटे को या उसके पापा को कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बीपी, शुगर के, किडनी पेशेंट हैं। डर लगता है कहीं टेंशन में आके कोई परेशानी ना आ जाए और हेल्थ पे ना आ जाए, इसलिए गुरुजी प्लीज़ कृपा करो, गुरुजी प्लीज़ कृपा करो। जो भी हमसे जाने अनजाने भूल चूक गलतियाँ हुई हैं, जो पहले हुई हैं या जो अब हो रही हैं, उन सब को क्षमा कर दो गुरुजी। हमें नहीं पता हमने कब किस, हमारे मन क्रम वचन से कब किसका दिल दुख गया या कोई गलत काम हो गया है, हमें कुछ नहीं पता गुरुजी। बस आप ही जाननहार हो, आप ही हमें बख्शोगे, आप ही हमें क्षमा करोगे तो सब हमें क्षमा कर देंगे गुरुजी। आपसे ही अपनी क्षमा की भीख मांगती हूँ, पूरे परिवार की खुशियों की भीख मांगती हूँ गुरुजी। मेरी अरदास कबूल करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, कृपा करो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी का शुक्राना बोलने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज की दिनांक है 17 मई 2025 और समय हुआ है 11:44। गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनवाते हैं। गुरुजी सत्संग के माध्यम से बोलते हैं कि तेरे आँखों की रोशनी बहुत कम हो रही है, ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी बच्चों से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी कहते हैं एक औरत तेरे बच्चों और पति के पीछे पड़ी है, वो तेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, तुझे खुश नहीं देखना चाहती। इससे गुरुजी हमारे ब्लैक मैजिक के बहुत कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बच्चों के बीमारी, कई एक्सीडेंट के सत्संग आते हैं, गुरुजी हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तुझे एक मौका चाहिए था ना, तुझे आज मिल रहा है, पर तू इस सुनहरे वक्त को अपने हाथों से जानबूझकर फिसलने दे रही है। मात्र 1 घंटा शेष रह गया ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को शांत होने में। मैसेज अगर तुझे दिखाई दे रहा है तो समझ, आज तेरे घर से जो दरिद्रता और पैसों की तंगी जड़ से साफ होने वाली है। अब तेरे लाइफस्टाइल में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये पोस्ट आज खुद चमत्कार है, इसे अनदेखा
करने की भूल मत करना। जो भी अरदास है तुरंत मेरे चरणों में अर्पित कर, उसके बाद सारा काम मेरा है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, अगर तू आज ये संदेश पढ़ रही है तो समझ ले तेरी किस्मत बदलने वाली है। आज का शनिवार सिर्फ दिन नहीं, ये गुरुजी द्वारा भेजा गया धन का वरदान है। बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे संघर्ष करते हुए, अब समय आ गया तुझे वो धन, वो मौका, इनाम मिलने का जो तेरी सोच से भी परे हैं। लेकिन ध्यान रख, गुरुजी की कृपा तभी टिकेगी जब तू उसका शुक्राना करेगी और ये सत्संग आगे बढ़ाएगी उस इंसान तक जिसकी किस्मत तुझसे जुड़ी होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का संदेश मिलता है शनिवार के दिन। गुरुजी कहते हैं, अगर शनिवार के दिन ये संदेश तुझे मिला है तो समझा ये संयोग नहीं, तेरे ऊपर बहुत भारी नज़र लगी थी और आज वो नज़र हटा दी गई है। आज गुरुजी ने तेरे कष्टों को काट दिया। दिल से शुक्राना कर, क्योंकि तू नहीं जानती तुझ पर कितनी बड़ी कृपा हुई है। आज हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है, शनिदेव ने तेरी राह से बाधा हटाई है। अब इस संदेश को आगे बढ़ा और शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो भी मेरा सत्संग से अंकल आंटी शेयर करेंगे उनको अच्छी खुशियाँ देना, अपनी ब्लेसिंग देना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कृपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं। आज थोड़ा मेरा गला खराब है संगत जी, काफ़ी सॉरी काफ़ी दिनों से गुरपा ब्लैक नेगेटिविटी के बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। ब्लैक मैजिक के वो लोग चाहते नहीं है कि हम मीन्स सही रहे। वो कोई कसर नहीं छोड़ते संगत जी हमें कि ये खुश रहे। इनकी तरक्की कैसे हो रही है संगत जी। मेरे हस्बैंड अब्रॉड चले गए मेरे गुरपा की कृपा से, और मैं जिस दिन से वो गए हैं मेरे घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी गई है ना संगत जी, तो मैं इतनी बीमार और ना कुछ खा पी रहे हैं, पूरा परिवार बीमार हो गए हैं संगत जी। पर मेरे गुरपा है हमारे साथ, हमारे कष्ट काट रहे हैं। सत्संग सुनवा के इतने ज़्यादा सत्संग सुनवाए गुरपा ने। जब से मेरे हस्बैंड गए संगत जी 14 को वो गए हैं, 14 मई को, और उसी दिन से गुरपा सत्संग सुनवा रहे संगत जी। गुरपा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, और मेरे बेटे के तो एक्सीडेंट के तो इतने सत्संग सुनवाते हैं ना संगत जी कि कोई औरत है जो तेरे बेटे को मारना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी। मैनू कोई चिंता नहीं जन मेरे पिताजी मेरे नाल आ, मेरे गुरु पा नाल आ। शुक्राना मेरे पिता हर दम अपने बच्चों का ख्याल रखने लिए हम संग सहाय रहने लिए मेरे गुरु पिता संगत जी। और गुरपा की इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग है संगत जी, पता नहीं
इतनी नेगेटिविटी के कारण जब से मेरे हस्बैंड गए, एक तो मैं नहीं रह पाते, कोई भी नहीं रह पाता अगर किसी का हस्बैंड किसी के दूर हो जाए तो। पता नहीं कुछ मैं ठीक नहीं, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हूँ संगत जी, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बीपी लो हो जाता है और कुछ खाने पीने का भी नहीं दिल करता। तो गुरपा कहते कुड़िए रोए क्यों रोती है जद तेरा प्यो तेरे नाल है। जय गुरु जी, शुकराना। मैनू पता गुरपा मेरे तुसी हमेशा अंग संग सहाई हो गुरपा, पर इंसान नी शरीर है ना जड़ा ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਨਾ ਦਾਨ ਆ ਨਾ ਸਮਝ ਆ, ਮੂੰਹ ਰੱਖਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਦੇ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰੂਪ 'ਚ। ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਪਾ। और संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे सुनवाते मेरे गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ गुरुपा। गुरुपा कहते खुशियाँ मनाउण ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਗੁਰਪਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁਣੀ 4 ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਲਦਾ ਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰਪਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਨਾ ਭੇਜਿਓ ਗੁਰਪਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਦ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਗੁਰਪਾ ਉਪਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਪਾ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਪਾ शिव चालीसा भी कर लेंदी सी, हनुमान चालीसा भी, हनुमान जी का मंत्र जाप भी सुनती सी, और गुरपा वाहिगुरु जी की माला भी करती सी। ते गुरपा हुण मेरे को कुछ हुंदा ही नहीं गुरपा, मेरा शरीर बिल्कुल बेजान होया पिया गुरपा, बिल्कुल नहीं उठिया जाता। हिम्मत शक्ति दो गुरपा, हेल्थ ब्लैस करो पूरे परिवार नू। गुरपा कहते अज बहुत वड्डा दिन आ, जो मंगना मंग लै, तेरी हर एक विश पूरी होएगी।
ਬਸ ਗੁਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਗੁਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਵਾਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਗੁਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਪਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲਿਆ ਵਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ। ਉਸ ਦਿਨ 13 ਡੇਟ ਸੀਗੀ, 13 ਡੇਟ, ਹਾਂਜੀ 13 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ 130 ਦਾ ਹੀ ਫਰੇਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪਾ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਕਦ ਮਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਪਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਵਾਏ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਗੁਰਪਾ। ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਪਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ, ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹੱਸਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾ ਸਕੇ ਗੁਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨੇ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਪਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ, ਜੋ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ
अपनी बच्ची ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਸ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਈ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੂਫ ਕੀਤੀ, ਜੋਤ ਜਗਾਈ और कड़ा प्रसाद भी बनाया। मैं संगत जी बिल्कुल शरीर बहुत ज़्यादा मीन्स ठीक नहीं सी, बीमार होने करके मैं पता नहीं किस तरह कड़ा प्रसाद बना के सारिया सफाइयाँ करके, बट अज भी गुरबा ने सुनवाया कि तेरे घर च बहुत ज़्यादा नैगेटिविटी आ। गुरबा तुसी कड्डो, तुसी जानो, तुहाडा काम जाने मेरे पिता। तुहाडे चरनां च अरदास लांदी है तुहाडी बच्ची। जेड़े भी इत्थे कोई बुरी चीज़ आ, बुरी आत्मा वा, उन्नू कड्डो मेरे पिता, हमेशा हमेशा ले कड्डो। गुरपा सोने पिता जी तुसी आपे सवेर दे ही मैसेज कर रहे हैं। अज जो मंगना मंग लै, अज बहुत खुशियां भरिया दिन तेरे लिए। जय गुरपा शुकराना मेरे पिता। बस तुहाडी बच्ची यही मंगदी आ कि ब्लैक मैजिक का हमेशा ਲਈ नाश कर दो, साडी पूरी फैमिली नू हमेशा ਲਈ ब्लैस कर दो, और मेरे मायके परिवार ते भी कृपा मेहर करन ਲਈ तुहाडा गुरपा शुकराना। मेरे मम्मी पापा ते सत्संग सुनवा के उन्होंने न्यू लाइफ दी ब्लैस की, मेरे गुरपा शुकराना। मेरी तीनों सिस्टर नू हमेशा कृपा मेहर करते हो, शुकराना मेरे पिता जी। मेरे ब्रदर दा सत्संग सुनवाने हो, शुकराना मेरे पिता जी। ओदा भी मैसेज भेजा मेरे पिता ने कि अपने बड़े भरा ते भरजाई नू लैके वड्डे मंदिर आ। जय गुरु जी तुसी मेहर करो, कोई रस्ता दिखाओ गुरपा, तो मैं जरूर लैके आवांगी ओनू। पक्का तो कर दो रोमानिया च गुरपा, ते फिर वो आवे अपनी वाइफ ते बेटी नू लैके। तुसी कोई किरपा मेहर करो, जे वो सही आ ते उन्हां नू मिलवाओ गुरु जी। मैं तो यही तुहाडे चरनां च अरदास कर सकदी मेरे पिता। जो करना वो तुसी करना मेरे सिरजनहार, मेरे सोने पिता। अपनी बच्ची का शुकराना सत्संग सत्कार करियो मेरे पिता जी। और संगत जी फिर मैं कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगवाया, ते उस तो बाद मैं इन्नी हिम्मत नहीं हुई मैं कड़ा च देख सका कि मेरे गुरपा ने दर्शन ओम दे रूप च दर्शन दिते कि नहीं दिते। फटाफट मैं कड़ा प्रसाद भोग लगवा के लेट की संगत जी। पता नहीं कि मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं शरीर सी, कल्ली आ। और मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे छोटे आ बच्चे ते वो इन्ना कर नहीं सकते। सॉरी गुरपा जी मेरे तो कोई गलती हुई होवे, शुकराना सत्संग शेयर करन वक्त पे संगत जी मेरे माफ़ करियो गुरपा, माफ़ करियो। जय गुरु जी शुकराना शुकराना मेरे पिता। सारी संगत नू ब्लैस करियो, सब दे घर खुशियां आन मेरे पिता जी, सब दी इच्छावां पूरियां होन। जिवें तुसीं अपनी बच्ची दियां कीतियां उदां ही सब परिवार दियां करो मेरे गुरपा। अपनी बच्ची नू भी जल्दी जल्दी इत्थों बाहर ही भेज दो, फिर ही सही रहेगा। शुकराना मेरे पिता। लव यू सो मच मेरे पिता। अपने बच्ची के परिवार नू दे बारे इन्ना सोचण लई, मायके परिवार दे बारे इन्ना सोचण लई शुकराना मेरे पिता। शुकराना शुकराना कोटि कोटि लख लख वार शुकराना। लव यू जय गुरु लव जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से गुरमीत कौर, संध्या वेले का शुकराना। 17 मई दिन शनिवार। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी,
आज मेरा दूसरा सत्संग है। कल मैंने सत्संग किया था। गुरुजी ने मेरे को बोला था कि सत्संग कर कुड़िए, माफ़ी मांग, सत्संग कर माफ़ी मांग। गुरु प्यारी संगत जी, कल मैंने सत्संग किया था कि मैंने भी 27 साल पहले वॉशिंग करवाए थे, पाप किया था, जाने अनजाने में गलतियां की। तो मैंने आप सबसे माफ़ी मांगी, गुरु प्यारी संगत से, गुरु जी से भी मैंने माफ़ी मांगी। गुरु जी मेरे को आप माफ़ कर दो, अपनी बेटी को माफ़ कर दो। गलतियां की हैं, जाने अनजाने में की, जैसे भी की, गलती तो गलती है। तो गुरु प्यारी संगत जी, मैंने माफ़ी मांगी। तो कल मेरे को एक सपना आया। सपना मेरे को ये आया कि मेरी जहाँ पे मैं शॉप करती हूँ, दुकान करती हूँ, मेरी साथ वाली दुकान है, दुकान बंद है और मेरी दुकान खुली है। सिर्फ सब मार्केट बंद है, सड़क बिल्कुल सुनमसान है, कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ। तो बस मेरी साथ वाली दुकान के ऊपर ही शोर शराबा हो रहा है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा गर्दन निकाल के देखती हूँ दुकान के बाहर, सपने में मेरे को सपना आया ऐसा। तो कुछ लोगों को ना जैसे लकड़ के साथ उनकी बाजू बांधी हुई है, दोनों बाजू में बांधी हुई हैं। वो धीरे 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 मेरी दुकान के आगे से निकल रहे हैं। मेरे को नहीं पता जेंट्स है या औरत थी, मेरे को कुछ नहीं पता, ऐसे मैंने कुछ नहीं देखा। तो जैसे वो बांधे हुए धीरे धीरे निकल रहे हैं ना मेरी दुकान के आगे से, वो कोई पीछे से आता है तो उसको ना जैसे कोड़ियों से पीटने लग जाता है। ऐसे वो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे, जैसे जैसे कि जो लकड़ के साथ बांधा है वो लकड़ बहुत भारी है। ऐसे लग रहा था कि उससे चला भी नहीं था जाता, वो धीरे धीरे जा रहा था और कोड़ियों से वो पीटते हैं पीछे से। ऐसे सब आ रहे हैं, आगे से निकल रहे हैं और सबको पीट रहे हैं वो। तो ऐसे करते करते मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख खुल गई तो सुबह का टाइम था। तो ऐसे ही मैं नहा धो कर धूप बत्ती करने लगी, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में फिरती रही। तो मैंने कहा जी सपने का क्या मतलब होगा। तो ऐसे ही मैं बैठी बैठी सोचने लग गई। मैंने कहा अभी ये इसका मतलब शायद मेरे को गुरुजी ने माफ़ कर दिया, और मेरे को गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि बेटी देख, माड़े कर्मों का ये फल होता है। जो माड़े कर्म करता है, पाप करता है, उसका ये हाल होता है, उसको ये सब भुगतना पड़ता है। गुरु प्यारी संगत जी, मेरे को तो ऐसे लगता है, मेरा मन बोलता है कि गुरुजी ने मेरे को शायद माफ़ कर दिया। गुरुजी का अनंत शुक्राना, 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 मेरे माल का तेरा शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी थोड़ा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरु नानक पातशाह जी थोड़ा शुक्राना। मेरे बाबे शीश सिंह थोड़ा शुक्राना, शुक्राना, लखां करोड़ा वार शुक्राना। मेरे दाते थोड़ा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी, आप मेरे को बताना कि इसका क्या मतलब है। विपिन अंकल, आप मेरे को बताना इसका क्या मतलब है। मेरे को तो ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। और गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, 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 लखा करोड़ा बार शुक्राना गुरु महाराज जी का।
ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। जो भी ये सत्संग गुरु प्यारी संगत जी सुन रही है, उनमें से भी किसी न किसी से ये गलतियां हुई हैं, अनजाने में गलतियां हुई हैं, बेटियों से, बच्चियों से, बहनों से, आंटियों से, किसी न किसी से तो ये गलतियां हुई हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु महाराज जी, संगत को आप माफ कर देना, अपनी बेटियों को माफ कर देना। जिसने भी ये गलतियां की उनको भी गुरु महाराज जी आप माफ कर दो, उनको भी ब्लेसिंग दो। उन सब बेटियों को सबको माफ कर दो गुरु महाराज जी। सब आपकी बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप माफ कर दो मेरे गुरु महाराज जी। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है आपके आगे, गुरु नानक पातशाह जी, बाबे शीश, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, उन सब बेटियों को माफ कर दो आप। सब बेटियों को माफ कर दो मेरे मुल्क, सब बेटियों को माफ कर दो मेरे मालिक, सबको माफ कर दो। गुरु महाराज जी थोड़ा लखा करोड़ा बार शुकराना 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 मेरे दाते तेरा शुकराना, शुकराना मेरे मालका तेरा शुकराना शुकराना शुकराना। अपनी ਧੀਆਂ ਤੇ मेहर ਭਰਿਆ हथ रखो, अपनी बच्चियों ਨੂੰ प्यार करो मेरे मालका, ਤੁਹਾਡਾ शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु प्यारी संगत जी, मेरा एक शुकराना सत्संग हो रहा, मेरा दिल करदा मैं शेयर करा। सिख लोकां दे विच दसवीं ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ मनाया जाता है और इस एक महीने में एक बार आता है, एक महीने के बाद आता है। तो 10-15 दिन पहले दसवीं का दिन था और मैं और मेरी बेटी गुरुद्वारा साहब गए मत्था टेकने के लिए। वो गुरुद्वारे के बाहर हम एक्टिवा को एक साइड लगाने लग गए, तो पता नहीं क्या बात हुई, तो मैं और मेरी बेटी कर रहे कि हम किसी को मतलब ही किसी को देख के सड़ते नहीं हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को बुरा बोलते नहीं, अपने में मस्त रहते हैं। भी पता नहीं हमारी भगवान क्यों नहीं सुनता, हम इतने परेशान हैं, इतनी परेशान है कि भगवान है या नहीं है। मैं क्या, मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ही नहीं है, ये हमारी सुनता ही नहीं है। हम इतने साल से अरदास बेनती कर रहे हैं गुरु महाराज से, परमात्मा से। तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी पता नहीं है। चलो मैं गेट के आगे निकल जाती हूँ मत्था टेकने के लिए, हाथ धोती हूँ, हाथ साफ करती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक बटरफ्लाई आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, बिल्कुल धीरे 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 आ रही है और मेरे पास से निकल जाती है। तो मेरे को, मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। तो मेरे तो मन में आता है कि गुरु महाराज जी बोलते हैं बेटी मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे अंग संग हूँ। तो क्या बोलती है कि भगवान साथ है या नहीं है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। गुरु प्यारी संगत जी, मैंने माड़े कर्म वहाँ पे भी किए, मैं परमात्मा के ऊपर उंगली उठाई कि परमात्मा है या नहीं है। कर्म तो हमारे हैं, भगवान को हम दोष देते हैं। गलतियां हमसे होती हैं, पिछले जन्म से होती हैं, इस जन्म में तो की है कि उनका फल तो हम भुगतना ही भुगतना है। ऐसे कि गुरु महाराज जी थोड़ा देकर हो जाएगा ख़त्म, तो हम भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं।
मैं गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगती हूँ, संगत से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो आप। ऐसे आज के बाद कभी भी नहीं ऐसे मैं बोलूँगी, मेरे को माफ़ कर दो आप। प्यार करो मेरे गुरु महाराज जी, हम आपकी बेटियाँ, गलतियाँ हो गई हैं, माफ़ कर दो आप, माफ़ कर दो। सबको ब्लेसिंग दो, सबको प्यार करो गुरु महाराज जी। आपका शुक्राना मेरे मालिक, तेरा शुक्राना 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 शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी आप ब्लेसिंग दो, उनको भी आप खुशियाँ दो। और विपिन अंकल और अंकल मेरा सत्संग जरूर गुरु चरणों में लगा देना। गुरु कृपा करना मेरे गुरु महाराज जी, मेहर करना, कृपा करना। मेरे अकाल पुरख जी दया करो, रहम करो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ। ਮਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो मेरे सतगुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, मैं कल फिर सत्संग लेकर आऊंगी और गुरु जी मेरे से करवाएंगे। और आज मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु नानक पातशाह जी, मेरे सतगुरु, मेरे बाबे शीश सिंह, शुक्राना 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 मेरे अकाल पुरख, शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, आप जी दे पाने शरबत दा भली सोने। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का जय गुरु खालसा, जी। श्री वाहिगुरु जी की शुक्राना फतेह। गुरु जी, अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे पूरे परिवार की ओर से, बेअंत शुक्राना बाबा जी। विपिन अंकल जी एवं सौम्या आंटी जी, आप दोनों को स्पेशल जय गुरु जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल में अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो भी गलती हो आप लोग क्षमा करेंगे। संगत जी, आप सबको स्नेह पूर्वक जय गुरु जी। आज बारिश नहीं हो रही है, मौसम खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है, वरना बेमौसम बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी। संगत जी, आज एक टेलीपैथी मैसेज बाबा जी का है। पुत्र, तुम्हारे पति के जीवन में सब उथल पुथल हो रहे हैं, तो उसके लिए एक उपाय करो। सुबह स्नान करके माता पार्वती जी की पूजन करो और सिंदूर चढ़ाओ। यह कार्य लगभग 1 माह तक लगातार करो। पति की खोई हुई किस्मत चमक जाएगी और धन लाभ भी होगा। इसके साथ ही तुम अपनी सारी चिंता परेशानी मेरे चरणों में छोड़ दो। जय गुरुपा, जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको हमारी चिंता फिक्र सब एहसास होता है बाबा जी, तभी हमारे पास आप ऐसे अद्भुत और पॉजिटिव टेलीपैथी भेजते हैं, जिससे हमें सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त हो। जय बाबा जी। संगत जी, हमारे बाबा जी, हमारे गुरुपा हमें जीवन को सादगीपूर्ण किंतु विचारों को उच्च उच्च विचार के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही यह भी चाहते हैं कि हम बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छी संकल्प शक्ति को स्थान दें। जैसे माता सीता, जो नारी जगत में संकल्प शक्ति के द्वारा ही अपने उलझन भरे जीवन को किस प्रकार
किस प्रकार अपने पति की मर्यादा को और परिवार को सम्मानजनक मर्यादित गुणों से, माने अपनी दृढ़ता से उन्होंने अपने पति की मर्यादा को स्थापित किया जनसमूह के सामने, प्रजा के सामने, और अपने ससुराल परिवार, मायके परिवार के सम्मान का संपूर्ण उन्होंने सम्मान प्रदान दिलाया। साथ ही अपने शिशु लव एवं कुश दोनों को एक पूर्ण निष्ठा पूर्वक मातृत्व स्नेह एवं पिता के प्रेम से सब प्रकार से उन्होंने उचित मार्गदर्शन शिक्षा दीक्षा देते हुए एक मातृत्व की शक्ति, एक नारी शक्ति, एक मातृत्व शक्ति को हम सबके सामने उदाहरण स्वरूप रखा। और यह सब कुछ उनकी संकल्प शक्ति की ही महानता है। ये तो हम सभी जानते हैं। रामायण देखते हुए रामचरितमानस को जब भी हमने माने चाहे हम पढ़े हैं या सुने हैं, किंतु हमने यही स्थान माने महत्वपूर्ण स्थान देखा कि माता सीता रावण जैसे आसुरी शक्ति के बल पूर्वक व्यवहार करने पर भी उन्होंने अपनी मात्र दृढ़ता और दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण स्वयं को भी संकल्पित रखी और रावण के वध के पश्चात जब वे अयोध्या आते हैं तो प्रजा के द्वारा किस प्रकार एक नारी के सम्मान पर उंगली उठाया गया प्रजा द्वारा, यह अत्यंत अशोभनीय बात थी। किंतु माता सीता अपने पति को मर्यादित स्थान दिलाना चाहिए। राजा महाराजा के रूप में अपने ससुराल और मायके परिवार को हमेशा सम्मानीय और आदर्श परिवार की श्रेणी में स्थान दिलाएं अपने अच्छे और नेक व्यवहार से, तथा स्वयं अपने पुत्रों के लिए तथा आश्रम के लिए एक शक्ति स्वरूप उदाहरण प्रस्तुत की है। हमारे लिए उनकी संकल्प शक्ति, एक नारी शक्ति का एक मिसाल उदाहरण रूप में हम सब माता सीता को हम अनुकरणीय प्राप्त करते हैं कि हमारे भारत में नारी शक्ति, मातृशक्ति कितनी महान है। मैं माता सीता के चरणों में बहुत बहुत बेअंत शुक्राना और प्रणाम करती हूँ, अर्पित करती हूँ। जय माता जी। माता सीता माता पार्वती को ही अपना इष्ट मानती थी और उनसे ही अपने सारे उलझनों को सुलझाने के लिए प्रेयर प्रार्थना करती थी। अतः हमें भी अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने बड़ों का सदा ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कृपा में बहुत बड़ी शक्ति होती है और यह कृपा तो हमें अपने इष्ट से और अपने गुरु जी से हमेशा हर पल प्राप्त होते ही रहता है। यही तो है कारण है कि अब हम पहले की तरह अधिक भावुकता का जीवन नहीं जीती है, बल्कि अब हम प्रैक्टिकल हो गई हैं। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, महाशिव गुरुपा हमें रामायण रामचरितमानस के सुपात्र परिचय की दिव्यता को, उनकी दिव्यता के प्रसंगों को हमें बताते हैं। हमें चाहे सीरियल के रूप में या ग्रंथ मोचन के रूप में हम सब जानकारी हमें बताते हैं। यह उन्होंने ही हम जैसे भक्तों के बच्चों की आवश्यकता के अनुसार यह सब उन्होंने ग्रंथ की रचना कराई थी। स्वयं श्री राम मर्यादा पुरुष, माता सीता एक संकल्प शक्ति के प्रतीक हैं, जिन्होंने उलझनों भरे जीवन में सदैव अपनी संकल्प शक्ति और विचारवान होने का हमेशा
उदाहरण प्रस्तुत किया हम बच्चों के लिए। माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, यशोदा, देवकी माता, सीता आदि मातृत्व एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं, जो हमें यही शिक्षा देती हैं कि किसी भी हालात में हमें अपनी नारीत्व का, मातृत्व का कभी भी मैंने शक्ति का कमजोर नहीं आंकना है, और इस शक्ति का प्रयोग हमें अपने परिवार के लिए अवश्य उपयोग करना है, और हम करते भी हैं। कुछ भी हो जाए, हमें सबसे पहले अपने बच्चे ही याद आते हैं। बच्चों के लिए हम माताएं, हम गुरुपा की बेटियां अपने बच्चों के लिए अधिक माने हमेशा उत्साहपूर्वक उनके जीवन की डोर को तरक्की की ओर बढ़ाने के लिए हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह हम अपने माताओं से, देवी माताओं से ही यह गुण प्राप्त किए हैं। जय गुरुपा। माता सीता जो पति की मर्यादा एवं धर्म की रक्षा के लिए परिवार की अखंडता हेतु सांसारिक सुखों का त्याग कर मातृत्व कर्तव्य को बहुत ही निष्ठापूर्वक, कठोरतापूर्वक जो निभाई हैं, यह तो नारी महिमा को ही परिलक्षित होता है। तो हम क्यों पीछे रहें? हम भी तो उन्हीं की बेटियां हैं। हम भी अपने जीवन में कभी कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि हम माता सीता की, सभी देवी माता की, और हम महाशिव की बेटी हैं, गुरुपा की बेटी हैं। आज हम बहन बेटियों का जीवन सुखमय, सरस और गौरवपूर्ण हो रहा है, क्योंकि हम अपनी गुरुपा के विशेष आशीर्वाद और कृपा में हमेशा जीवन जीते हैं। विपरीत अवस्था में भी हमें सदैव हमारे गुरुपा के, गुरुजी के मंत्र जाप से जो सकारात्मक शक्ति हमें प्राप्त होती है, जिससे कि हम अपने अंदर संयम और समर्पण को बल देते हुए, स्वयं के प्रति सद्भावना रखते हुए, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने गुरु प्रति समर्पण भाव रखते हुए, एक तरह से हम अब सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित हैं। गुरुपा, आपने जो हमें एक नई दिशा, उत्साहपूर्वक जीवन जीने के लिए एक नई दिशा और सार्थक जीवन जीने के लिए जो प्रेरणा प्रदान की है, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। यह मैंने अनुभव प्राप्त किया है कि जब कभी मुझे किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक परेशानी हो, तो झटपट एक ही बात याद आती है, बाबा जी आपके मंत्र जाप, जो मानसिक रूप से करते हुए भी बहुत से समस्याओं का हल मिल ही जाता है। संगत जी, हमारे ऋषि मुनि संत न जाने कितने हजारों वर्ष तक जबकि हैं। हमारी माता सती, पार्वती सभी तो अनंत काल तक जप और तप करके ही सफलता प्राप्त किए हैं, किंतु हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हमें हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव बहुत ही कम सेवा से ही उनका विशेष कृपा और उनके विशेष कृपा हमेशा हमें प्राप्त होता ही रहता है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और इसके लिए मैं बाबा जी आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा जी यही कहना चाहूंगी। सबसे यदि घर के पास शिव मंदिर है तो जब कभी हम परेशान होते हैं तो आपके टेलीपैथी मैसेज में यह भी रहता है कि यदि घर के पास शिव मंदिर है तो जलाभिषेक कर उतरते हुए जल को घर में लाकर छिड़क लो, जिससे परमात्मा की कृपा से लाभ और शांति मिल पाती है। जय बाबा जी, शुक्राना बाबा जी। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, जप जी की पाठ आदि, शिव महापुराण, यह सब हमारे लिए अनमोल ग्रंथ उपाय हैं, जिनको हम जब अपने जीवन में
उपयोग करते हैं, पालन करते हैं, तो हम धीरे धीरे शनै शनै हम सकारात्मकता की ओर पहुंचते हैं। जय गुरुपा। यह सकारात्मक राह दिखाने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। घर में संध्या बेला में गुरुजी ये उपाय बताए हैं कि एक मिट्टी के दीपक, जब कभी हमें महसूस हो कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो मिट्टी का एक दीपक लें, उसमें 2 कपूर, 2 लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता को डालकर जलाकर अपने मंदिर में घुमाकर पूरे घर में घुमा दें, जिससे कितनी भी बड़ी काली क्रिया का प्रभाव हो, हाँ, उससे दूर हो जाता है। जय बाबा जी। नमक से या कपूर अथवा गुरुपा जी कहते हैं जल प्रसाद से जब कभी हमारे विचारों में नकारात्मकता अधिक हावी होता है, तो हम चाहे नमक से स्नान करें अथवा बाबा जी के जल प्रसाद से स्नान करें, जिससे नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और हमारा ओरा साफ होने लगता है। जय गुरुपा। इस तरह से आप हमें सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ाते जा रहे हैं बाबा जी, और इस तरह से हम तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, हम औरों को भी यह लाभ प्रदान कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। जय गुरुपा। अपने बच्चों के लिए सदा आप दयालु रहते, दया में रहते हैं बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। सच कहूं तो हमारे सभी देव देवी, भगवान, गुरु, संत, सज्जन, विद्वान एवं विदेशियों की जननी एक ही है। विशेष मातृत्व शक्ति के कारण आज हमारे लिए उदाहरण स्वरूप में हमारे गुरु जी हमारे पिता हैं, माता हैं और गुरु भी हैं। इस प्रकार से आज जो समय है, कलयुग का समय, कलयुग अर्थात मशीनी युग, मशीनी युग में हम जितना अधिक भौतिक उन्नति प्राप्त करते जा रहे हैं, भौतिक उत्थान की ओर हम जितने ही अग्रसर हैं, उतना ही हम अपने आध्यात्मिक दृष्टि से चूंकि पिछड़ते जा रहे थे, इसीलिए हमारे गुरुपा हमारे हाथ थाम लिए हैं ताकि हम सदैव अपने जीवन में सही तालमेल रखते हुए जीवन जिए और अपने जीवन में प्रसन्नता को प्राप्त करें। जय बाबा जी। आज सभी बेटियों को, बेटों को गुरु कृपा से, मातृ पितृ कृपा से, इष्ट कृपा से, गुरु कृपा से समुचित साहस, शक्ति, शौर्य और अपने जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही हर पल हर क्षण बाबा हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव कृपा स्वयं भी करते हैं और किसी न किसी विधि विधान के द्वारा हमें उपाय कराकर मंदिर भेजकर हमारे कर्मों को कटवाते हैं। स्वयं तो काटते ही हैं और हमारे उन्नति में जो भी उपाय करवाना है करवाते हैं। इतने हमारे बाबा दयालु हैं। इस प्रकार से मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाबा आपका होना ही हमारा जीवन का सचमुच सार्थक जीवन हमारा हो रहा है। और आपके चरणों में 2 लाइन। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। नहीं जाते पात पुराण में, नहीं भेद भाव को कुरान में। हाँ, नहीं जाते पात पुराण में, नहीं भेद भाव कुरान में। तू ही दर्श है, तू ही दर्शन है, तू ही दर्श है, तू ही दर्शन है, तू ही एक ही भगवान है, तू ही वाहे गुरु, तू ही सत्य गुरु,
हर नाम में तू समा रहा। जय गुरुपा। अब मैं आज की शुक्राना सत्संग को आज के लिए विराम लगाते हुए मंत्र जाप करती हूँ। इसके साथ ही ये प्रार्थना करती हूँ, बाबा जी अपने सभी बच्चों पर और चाहे आपके बच्चे संसार के जिस कोने में भी हैं, उन पर हर प्रकार से अपनी कृपा, अपनी अमृत वर्षा, अपनी स्नेह वर्षा सब पर बरसाते ही रहें। सबके जीवन में उजाला ही उजाला हो, ऐसी कामना के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।